Coke is a tough, porous, and a black substance. It is the almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and in extraction of many metals. तो ये जो कोक है ये वेरी टफ है, मतलब बहुत हार्ड है. पोरस है, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब पानी थोड़ा सा सूख सकता है. और काला सब्सटेंस है. ये ऑलमोस्ट हमें भी पता है कि कोल भी जो है कार्बन से बना हुआ होता है. इनफैक्ट हम लोग भी कुछ बहुत काफ़ी परसेंटेज कार्बन ही है. तो जो कोल है ये एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. ठीक है, कि आप इसे बर्न करोगे तो सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिले, कार्बन ही मिलेगी, नॉट एग्जैक्टली डाइऑक्साइड, बिकॉज उसमें तो ऑक्सीजन भी हो गया. कोक इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोक जो है आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ होता है. एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना होता है मेटल्स को अर्थ में जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है उनसे निकालना, और मैन्युफैक्चर करना होता है बनाना. स्टील कभी भी ऐसे नहीं मिलता, स्टील आप बनाते हो मेटल्स को मिला के. ठीक है, अब ये आपका कोल तार. इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. कोल तार क्या होता है? ब्लैक, काला और बहुत थिक लिक्विड जिसकी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज. 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है. प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. coal tar से बता दिया मैंने, थिक लिक्विड अनप्लीजेंट स्मेल होती है. इससे हमें कितना कुछ मिलता है. इससे हमें कोल तार से हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग का, एवरीडे लाइफ की चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, सिंथेटिक डाइज में यूज़ होता है, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, आपका परफ्यूम्स में, प्लास्टिक, फोटोसिंथेटिक मटेरियल, पेंट्स, ये रूफिंग मटेरियल जिससे आपकी छत बनी हुई होती है, इन सब चीज़ों में ये कोल तार का यूज़ होता है. ठीक है, और इंटरेस्टिंगली जो आपकी नैफ्थलीन बॉल्स होती है ना, वाइट कलर की बॉल्स देखी होंगी, आपकी मम्मी वगैरह डालती होंगी गेहूं में. जब गेहूं रखते हैं ना तो उसमें नीम और ये नैफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, या वॉशरूम वगैरह में रखे जाता है, जिससे वो सारी बैड स्मेल्स ले ले और वो आपके इंसेक्ट्स और पेस्ट को दूर रखती है. अगर आपकी मम्मियाँ गेहूँ वगैरह एक कैन में रखती होंगी, बड़े बड़े टैंक्स में रखती होंगी, तो आप उनसे पूछना कि आप मम्मा के नैफ्थलीन बॉल्स रखते हो, तो आपको बताएंगे कि हाँ वो इसलिए रखती हैं ताकि उनसे इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े दूर रहें. ठीक है, इस वजह से रखा जाता है. तो वो जो नैफ्थलीन वॉल्स होती है वो भी कोल तार से ही बनती है. दीज डेज बिट्यूमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज टू इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स. अभी ना एक नया क्या बोलते हैं सब्सटेंस आ गया है बिट्यूमेन नाम का, जिसने कोल तार को रिप्लेस कर लिया, और अब कोल तार की बजाय बिट्यूमेन यूज़ होता है रोड्स ले डाउन करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए. ठीक है, वो काफ़ी थोड़ा कम एक्सपेंसिव भी है और चीप भी है. कोल गैस जो होती है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and New York in 1820. Nowadays it is used as source of heat rather than light. And यहाँ से पढ़ा था, it is used as a fuel in many substances situated near the coal processing plants. अब ये कोल गैस कैसे ऑब्टेन होती है? कोल गैस हमें मिलती है प्रोसेसिंग से. कोक को प्रोसेस किया जाता है जिससे हमें कोल मिलती. प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, सॉरी, जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं कोक बनाने के लिए, क्योंकि कोल से ही हमें क्या मिलता है बच्चों? कोक. तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक, व्हाट वी ऑब्टेन एज अ साइड प्रोडक्ट, हमें कोल गैस मिलती है. ठीक है, अगर मैं वैसे समझाऊँ तो ये आपका कोल है, कोल से हम कोक बना रहे हैं और कोक बनाते टाइम ही हमें कोल गैस मिल गई. और जो ये कोल गैस है वो बहुत तरीके से एज अ फ्यूल यूज़ होती है. वहाँ पे बहुत सारे, जहाँ पे ये काफ़ी सारे कोल गैस इंडस्ट्री और प्लांट्स होते हैं. पेट्रोलियम की बात करी जाए, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट मोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डायरेक्ट पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. Do you think how petroleum is formed? Petroleum was formed when organisms living in sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of the sand and clay. Over millions of years, the absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. Look at the figure 5.4. इस वाली फिगर की बात कर रहा है वो. बेसिकली
It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it still so? Recall the oil and gas are lighter than water and do not mix with it. ठीक है. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी. मैंने पढ़ा था कि कोल गैस जो थी ना, स्ट्रीट लाइट ये जो गली मोहल्ले की लाइट होती है ना, इसमें यूज़ होती थी. सबसे पहले लंदन में आई थी 1810 में, उसके बाद न्यूयॉर्क में यूज़ होनी शुरू हुई 1820 में. अब ये क्या बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल्स है, सारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं. ऑटोमोबाइल्स मतलब जो भी आपका ये आप जिनसे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके होते हैं, कार, स्कूटी, बाइक्स, ट्रक्स, ये सब में, इनफैक्ट रॉकेट, इन सब में आपके जो फ्यूल्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, पेट्रोल और डीजल. और पेट्रोल और डीजल किससे मिलते हैं हमें? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है, जिसे आप पेट्रोलियम बोलते हो. अब पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है वो आपको इस पैराग्राफ में पता चलेगा. वो कह रहा है जो पहले समुंदर में बहुत सारे जीव जंतु थे, जब वो मरते हैं तो वो नीचे नीचे चले जाते हैं क्योंकि मर जाते हैं, और फिर उनकी बॉडी जो है कवर होनी शुरू होती है सैंड और सिल्ट से, जैसे देख रहे हो ये रॉक्स वगैरह से. और उसके बाद वो इतने टाइम तक बिना वहाँ पे एयर नहीं बचती, क्योंकि इतनी लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं उनकी डेड बॉडीज़ पे, ना एयर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी, इन सब की वजह से, इतनी इन सब की वजह से वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है पेट्रोलियम में. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यहाँ पे वो यही दिखा रहा है इस पैराग्राफ में कि देखो पानी, ऑयल और गैस है. तो वो कह रहे हैं कि पानी से ऊपर ऑयल और गैस कैसे. अब आप अपने घर में अगर एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लोगे और उसके ऊपर ऑयल डालोगे, तो ऑयल जो है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा. क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है और गैसेस होती हैं वो पानी से हल्की होती हैं. क्या होती हैं? पानी से हल्की होती है, इस वजह से वो पानी के ऊपर रहती है. इसी वजह से इस डायग्राम में जो उसने आपको बोला ना, देखो पहले पानी है, फिर तेल है, फिर गैस है, और ये वेल्स है जिन्हें ऑयल वेल्स बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं सऊदी अरेबिया में इतने तेल के कुएँ हैं. तो सबसे पहले जो है गैस निकलती है, फिर तेल निकलता है, और उसके बाद आपका पानी निकलता है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, और क्यों निकलता है वो भी चीज़ याद रखो. अब हम बात करेंगे बेसिकली द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. जो वर्ल्ड की सबसे पहली ऑयल ड्रिल की गई थी, जहाँ से ऑयल निकाला गया था, वो पेंसिल्वेनिया से निकाला गया था, यूएसए में जगह है, in 1859 में. 8 years later in 1867 oil was struck at Makkum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in river basins of Godavari and Krishna. तो यूएसए में मिला, उसके बाद कुछ 8 साल बाद असम में मिला, और इंडिया में हमारा असम में, गुजरात में, मुंबई में, और कुछ बेसिन रिवर ऑफ गोदावरी और कृष्णा से हमें ऑयल, ये पेट्रोलियम मिलता है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम पेट्रोल और डीजल में कैसे कन्वर्ट होता है, उस चीज़ को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडोर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. पेट्रोलियम जो है ना, बहुत, जब आप पेट्रोलियम देखोगे, प्योर जो पेट्रोलियम होता है सीधा हम जो निकाला जाता है, वो बहुत ब्लैक लिक्विड होता है और डार्क होता है, ऑयली होता है, बहुत ग्रीसी होता है, जैसे तेल होता है. उसकी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ओडोर होती है, और वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है. पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल गैस, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन, वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल. अब आप सोच रहे हो कि इन सबको भी अलग करना पड़ता होगा, तभी जो है हमें पेट्रोल मिलता है और डीजल अलग से मिलता है. तो उसी प्रोसेस को आप बेसिकली रिफाइनिंग कहते हो, क्योंकि पेट्रोलियम में सिर्फ एक सब्सटेंस ही है, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उन सबको अलग अलग करना पड़ता है. उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, तो सेपरेटिंग ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. तो मैंने अभी बताया कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनको सेपरेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं. और ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है. ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक जगह पे होती है जिसको आप पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हो. ठीक है, ये स्पेसिफिक ये चीज़ देख रहे हो, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी की पिक्चर बनाई हुई है उसने. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिफाइन करा जाता है. वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ये आपको इस टेबल में दिए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं. मैं एक बार बताऊंगी, बट आपको खुद से याद करने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये पढ़ो. मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से, ठीक है, और नेचुरल गैस से. उन सारे सब्सटेंसेज को आप पेट्रोकेमिकल्स कहते हो. दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक.
polythene and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from natural gas is used as the production of fertilizers urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also known as black gold, which is very important. ये जो तुम्हारा पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेज दैट यू ऑब्टेन वाइल रिफाइनिंग द पेट्रोलियम और दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. ठीक है, उन सारे सब्सटेंसेज को आप क्या बोलते हो? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. और वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से मिलते हैं. हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से, उसे आप यूरिया बनाने में और इन सब चीज़ों में यूज़ करते हो, बेसिकली फर्टिलाइजर्स वगैरह में. पेट्रोलियम के टाइम पे जो आपको सब्सटेंसेस मिलता है उन सब से आप डिटर्जेंट, फाइबर्स और ये सब बनाते हो, पॉलीथीन, ये सब बैग्स, प्लास्टिक वगैरह. ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं. ठीक है, काला सोना. और इसे क्यों बोलते हैं ये भी आपको बता दिया गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. अब कुछ सब्सटेंसेस जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और उनके यूजेस. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, LPG से बोलते हैं. ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो उसकी फुल फॉर्म होती है. ठीक है, उसी से पता चल रहा है कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म. तो फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री. LPGs ना बेसिकली घर में यूज़ होती है, सिलेंडर्स वगैरह में, कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है. इस वजह से उसने बोला होम एंड इंडस्ट्रीज़. पेट्रोल, मोटर व्हीकल्स, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है आपके. और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, सारे व्हीकल्स में यूज़ होता है. केरोसिन फ्यूल इन स्टोव्स, लैम्प वगैरह, लैम्प्स वगैरह, सारे स्टोव्स वगैरह में आपका केरोसिन यूज़ होता है. डीजल जो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है. और फिर अगैन हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में, जो ये आपकी गाड़ी के चेन और ये आपकी बाइक्स के चेन और ये आपकी जो बाईसाइकिल्स होती है उनकी चेन उतर जाती है तो आप उस टाइम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हो, वो सब हमें पेट्रोलियम से मिलता है. पैराफिन वैक्स जो होता है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन. पैराफिन वैक्स से आप वैसलीन बनाते हो. ठीक है, कैंडल्स बनाते हो और ऑइंटमेंट्स बनाते हो. बहुत सारे आपके ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? जो ये आपकी ये ट्यूब्स वगैरह होती है ना, जो ड्रग्स के तौर पे मेडिकल यूज़ में होती हैं, ये पैराफिन वैक्स से बनी हुई होती हैं. बिट्यूमेन जो मैंने अभी बताया ही था पहले कि पेंटिंग के लिए और रोड सरफेसिंग के लिए, मेटेलिक रोडिंग के लिए. नेचुरल गैस की बात करेंगे अब. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ अ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is used as power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. तो बेसिकली नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. ईजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है पाइप्स के थ्रू और ये जो है बहुत अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है जिसे CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. आपको नाम से ही पता चल रहा है. और ये जो है आजकल फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्ट्स में क्योंकि ये एक तो सस्ता होता है, थोड़ा चीप होता है और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता और बहुत क्लीन फ्यूल होता है. इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग द होम्स एंड फैक्ट्रीज. ठीक है, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप. से डायरेक्टली यूज़ हो सकता है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसे पाइप्स के थ्रू. इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है ट्रांसपोर्टेशन में. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. इसी टाइप का एक पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो वडोदरा, गुजरात में भी है और दिल्ली की काफ़ी जगहों पे भी है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र. ये बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में जब उन्हें फर्टिलाइज करना होता है उनके. ठीक है, तो नेचुरल गैस स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है. अब आप कुछ भी बनाते हो उसमें कुछ स्टार्टिंग मटेरियल डालते हो ना, कुछ पहली फर्स्ट चीज़ डालते हो, तो ऐसे ही तौर पे आपका ये नेचुरल गैस होती है जो बहुत स्टार्टिंग मटेरियल में यूज़ होती है. मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. इंडिया के पास बहुत अच्छा रिजर्व है नेचुरल गैस का, काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारा है. इंडिया हैज़ अ वास्ट नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा. सॉरी बच्चों, इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. उसके बाद इंडिया में आपको नेचुरल गैस जो है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी की डेल्टा में मिलेगी बेसिकली. ठीक है, ये जगहें और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. इनको याद रखना है कि कहाँ क्या मिलेगा. ठीक है, अब ये सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये तो थोड़े से लिमिटलेस थे लेकिन वैसे तो पेट्रोल कोल भी लिमिटेड या इनएग्जॉस्टिबल है, पढ़ा है हमने. अब सम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें. यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ योर चैप्टर है दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, forest and minerals. You know the coal and petroleum are fossil fuels. It is required by the dead organism millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years.
Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use the fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, smarter risk in global warming, and their availability of a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. The tips are बेसिकली पेट्रोल और डीजल जो है ना, इसके ये जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 1000 साल बनने में लग जाते हैं और ख़त्म होने में 1 मिनट नहीं लगता. और जिस हिसाब से अभी ह्यूमन्स इसे कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी पोल्यूशन फैल रही है इनकी वजह से और इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिस वजह से गंदगी बहुत फैल रही है. ठीक है, तो ये सब हो रहा है और ये बहुत मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का और ग्लोबल वार्मिंग का. इसलिए और ये ख़त्म भी हो सकता है. इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका लिमिटेड यूज़ करें, हम इसको कम इस्तेमाल करें दोनों तरीके से. एक तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इन्हें बचाना है, सस्टेन डेवलपमेंट आप उसे बोलते हो, और एक हमें इसको कम यूज़ करके अपनी पोल्यूशन वगैरह अपने नेचर को भी बचाना है. तो ये जो PCRA है, हमारा इंडिया का एक एसोसिएशन है, उसने कुछ टिप्स निकाली थी कि जिससे आप पेट्रोल और डीजल बचा सकते हो. पहली, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. एक कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करो, एक बेसिक मीडिएटर स्पीड पे गाड़ी चलाओ. मतलब कि एक स्पीड कांस्टेंट रखो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, एक मिनिमम मीडियम. ऑब्वियसली आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे सड़कें ऐसी हैं, बट जहाँ पे भी आपको मौका मिले वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ियाँ चलाओ जितना ज़्यादा पॉसिबल है. स्विच ऑफ द इंजन इन ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. ट्रैफिक लाइट्स में इंजन बंद कर दो, गाड़ी दोबारा स्टार्ट करो जब सिग्नल ग्रीन हो जाए, क्योंकि उससे भी पेट्रोल बचता है आपका. एंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर का टाइप सही होना चाहिए. ऐसा नहीं आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो या आप बिल्कुल ही कम प्रेशर दे रहे हो. एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. बार बार पेट्रोल वगैरह ये जो है प्रेशर वगैरह चेक कराते रहो व्हीकल का टाइम टू टाइम. ठीक है, और कुछ चीज़ें होती है जो इन्होंने नहीं लिखी हुई, 1-2 चीज़ें मैं बता देती हूँ. कार पूलिंग करो. ठीक है, कार पूलिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं लेकिन अगर आप लोग को एक ही जगह पे जाना है तो 4 गाड़ियाँ लेके जाए बगैर एक ही गाड़ी में 4 लोग जाओ. ठीक है, और आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बसेस वगैरह, मेट्रो वगैरह यूज़ करो, उससे भी पेट्रोल बचेगा. ओके बच्चों, दिस वाज अ रियली नाइस चैप्टर. इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे. आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा. यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अच्छे से करो, अच्छे से वीडियो देखो एंड ट्राई टू डू योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड बुक एक्सरसाइजेज बाय योरसेल्फ. बाकी मैं कराऊंगी. थैंक यू सो मच.